भैया की शिफ्ट में कुछ कोई क्वेश्चन है तो वो जाके सेकंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में वही क्वेश्चन सेम डिट्टो, वैल्यू तक चेंज नहीं है। हाँ, वैल्यू तक चेंज नहीं। हेलो दोस्तों, जय माता दी। ये एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम हम लोग दे करके आए हैं, ग्रेजुएशन लेवल वाला। 25 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मेरा सेंटर गया हुआ था लखनऊ और बिट्टी का सेंटर गया हुआ था झांसी। हमारे यहाँ से करीब 250-300 किलोमीटर दूर पड़ता है। वैसे नॉर्मली हमारा जो सेंटर होता है वो कानपुर ही जाता है, क्योंकि कानपुर यहाँ हमारे यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सेंटर दूर पहुँचा दिया, कानपुर से लखनऊ मेरा पहुँचा दिया और बिट्टी का झांसी पहुँचा दिया। तो हालांकि उतना विशेष दूर भी नहीं था, 350 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर उतना विशेष दूर नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं उस एग्ज़ाम के सेंटर के बारे में। अभी तक जितना भी टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है एसएससी का, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भले ही मतलब टीसीएस का जो लेवल रहता था बड़ा ही लो रहता था क्वेश्चंस का, लेकिन जो सुविधाएं रहती थी वो बहुत अच्छी रहती थी और जो ऑर्गेनाइज जिस तरीके से वो लोग करते थे वो बहुत अच्छा रहता था। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर कोई प्रॉपर चेकिंग ही नहीं थी। हम लोग लाइन पे खड़े थे और लाइन पे खड़े खड़े जब गेट के अंदर जा रहे थे तो वहाँ पर कोई चेक ही नहीं कर रहा था, ना वो डिटेक्टर था जिससे चेक होता, कुछ नहीं था। देखते थे ऐसे देखा और भैया जाओ चलो अंदर। क्या तुम जेब में तुमने कौन सी पर्ची ली है, तुमने कुछ लिया तो नहीं है, तुम्हारे जेब में कोई चीज़ है तो नहीं, कुछ भी चेक नहीं करना। और जैसे ही हम उस क्लासरूम के अंदर गए, लैब के अंदर गए, और जैसे ही लैब के अंदर गए तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे और कैमरा तो बिल्कुल सर पे लगा रखा था। ऐसा लगा रखा था कि मतलब कि सबसे बड़े आतंकवादी हम ही लोग हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि जो बच्चा इतना दूर पेपर देने जा रहा है, आप उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हो कि जैसे कोई टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो। तो ऐसी कुछ वहाँ की कंडीशन थी। अब मैं बात करने वाला हूँ लेवल के बारे में कि जो लेवल था इस एग्ज़ाम का, जिसका ढिंढोरा हर जगह पिटा हुआ है, वो लेवल कैसा था। देखिए, इस तरह का जो लेवल है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, वो सिर्फ वही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जिसने इस पेपर को बनाया हो। अगर इस पेपर को एआई ने बनाया है तो एआई ही इसको सॉल्व कर सकता है। साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है इसको सॉल्व करना। आप इतना समझ लीजिए कि इसमें ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े थे जो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ही लेंगे, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं ले सकते। 4-4 लाइन का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो 2 मिनट उसको पढ़ने में लग रहा है। रीजनिंग का आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि आप उसको पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो ये जो एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म एग्ज़ाम मानिए। ऐसा एग्ज़ाम होना नहीं चाहिए और ट्विटर कैंपेन पूरी तरीके से होना चाहिए। मैथ के मैं सवालों की बात करूँ तो फिगर बोल रहा है कि इस फिगर में एक्स की वैल्यू बताओ, और फिगर है ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको बनाता तो फिगर ज़रूर देता। इसका एआई से बना हुआ है, इसलिए से उसमें फिगर ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप सॉल्व कैसे करोगे। इंग्लिश में आप देखोगे 5-5 लाइन, 4-4 लाइन का तो एक्टिव पैसिव आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं हेल्पिंग और देख करके एक्टिव पैसिव सॉल्व कर लूँगा, वो कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि इतना बड़ा है, वो 4 से 5 लाइन का है, उसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। जीके में आप देखोगे तो जीके में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म है। मतलब 2-4 क्वेश्चन कर पाओ तो कर पाओ, बाकी तुम कर ही नहीं पाओगे, ऐसा आ रहा है। तो 70% जो एग्ज़ाम था वो हार्ड था, 15% एग्ज़ाम मॉडरेट था और 15% एग्ज़ाम इजी था। यानी कि आप 15 क्वेश्चन जो आसान होते हैं वही कर पाओगे, ऐसा था। आपका पेन नहीं उठेगा, इस बात की गारंटी है। आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप 5 से 6 लाइन के क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपके 2 मिनट चले जाएंगे, आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि ये आदत है ही नहीं ना। टीसीएस का पैटर्न और एडीक्यूटी का पैटर्न में बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। मुझे लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी, ये चाहती है कि एग्ज़ाम इतना आसान बना दो कि हर व्यक्ति 90% लेके आ जाए, या इतना टफ बना दो कि 10% भी ना लेके आए, ताकि जो सेटिंग से बच्चे अंदर हो रहे हैं उनको अंदर किया जा सके। तो ये मेरा रिव्यू था, मैंने आपको बताया कैसा एग्ज़ाम था, कैसा सेंटर था। अब जानते हैं बिट्टी के एग्ज़ाम और बिट्टी के सेंटर के बारे में। जैसे ही मैं झांसी गई, अपने सेंटर पहुंची, तो वहाँ पे चेकिंग तो हुई नहीं, बस फॉर्मेलिटीज़ हुई। जैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी हुई, हम लैब के अंदर गए। वहाँ पे जब एग्ज़ाम शुरू हो, जनरली क्या होता है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कमीशन कॉपी फिल करवाते हैं एंड साइन वगैरह करवा लेते हैं। जब एग्ज़ाम शुरू हो गया, कमीशन कॉपी दी ही नहीं गई। एग्ज़ाम के बीच में इन्विजिलेटर आए, उन्होंने कमीशन कॉपी फिल करवाई। 1-2 बच्चों ने आवाज़ उठाई कि ये क्या हो रहा है, एग्ज़ाम से पहले ये सब होता है, आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। बीच में आ गए थे? हाँ, वो एग्ज़ाम देते टाइम कमीशन कॉपी फिल करवाने आए थे। तो उनको चिल्ला के, डरा के कि बंद, शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा करके उन्हें बैठा दिया गया। जब एग्ज़ाम, तो कमीशन कॉपी फिल करने में भी टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट, और साइन करवाने आए तो 4 से 5 मिनट ऐसे ही चला गया। अब जब मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया
तो वहाँ पे क्या था, जब कोई क्वेश्चन को हम सेव एंड नेक्स्ट कर रहे थे तो एक बार में हो ही नहीं रहा था। जब मैं उसको 3-4 बार करूँ तब ऐसा हर 4 क्वेश्चन छोड़ के 5वें क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा था। माउस का प्रॉब्लम तो मेरे पास ही बहुत था। जब वो सेव एंड नेक्स्ट करते हो ना, वो नहीं होगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन को आंसर करके हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो वो सेव एंड नेक्स्ट हो ही नहीं रहा था। एक बार माउस में क्लिक किया नहीं हो रहा था, 2 बार किया नहीं, जब 3-4 बार किसी क्वेश्चन में करो तब जाके हो रहा था। और ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं थी, हर 4 क्वेश्चन छोड़े 5वें क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मैंने हार्डली 70 और 71 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई हूँ मैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टफ था, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था इससे ज़्यादा आगे बढ़ना, क्योंकि माइनस मार्किंग चली जाती। तो ये तो है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो अनप्रेडिक्टेबल था। ये तुमने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किए हैं 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अप्रॉक्स 60 से 60 से लेके 62 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि कर ही नहीं पा रहा है आदमी। और भी 60 से 62 क्वेश्चन में ऐसे पहुँचा हूँ, जय माता दी, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि क्या करें, अब आप अगर 30% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 30% क्वेश्चन में सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो फिर यही किया है कि भैया इसको 50 के पार पहुंचा जाए। तो करीब 60 से 62 क्वेश्चन तक मैं अटेम्प्ट मैंने किया है। हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या होना है, सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, लिस्ट में नाम आना है कि नहीं आना है। मैं बताता हूँ, नहीं आना है नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्हीं लोगों का आएगा, मैं बता रहा हूँ, उन्हीं लोगों का आएगा जिसने इस पेपर को देख रखा है ऑलरेडी, यानी जिसने बनाया है। क्योंकि क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। जैसे कि अगर भैया की शिफ्ट में कोई क्वेश्चन है तो वो जाके सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में वही क्वेश्चन रिपीट सेम होना तो वैल्यू तक चेंज नहीं है। हाँ, वैल्यू तक चेंज नहीं। तो अब आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाइए। इसी के साथ जय माता दी।